अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास UML लैंग्वेज की दूसरी क्लास है या दूसरी डायग्राम है जिसको क्लास डायग्राम बोला जाता है। हमने लास्ट टाइम यूज केस डायग्राम पढ़ी है कि यूज केस डायग्राम को कब और कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्लास डायग्राम को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। A class diagram show the blueprint of system software। ये आपके सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट से मुराद ये होता है कि आप इस सिस्टम में क्या कुछ करने वाले हैं उसको आप किसी पेज के ऊपर लिख रहे हैं या आप उसके पेज के ऊपर एक प्रिंट निकाल रहे हैं। इस चीज़ को ब्लूप्रिंट कहते हैं कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये आपके सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इट डिस्क्राइब द क्लासेस। इसके अंदर बेसिकली हम अपने सिस्टम की क्लासेस को डिस्क्राइब करते हैं। क्लासेस क्या है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासेस किस तरह डिस्क्राइब की जाती है। फिर उन क्लासेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। मींस के यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मेरे पास सिस्टम के अंदर एक बंदा ऐड किया जा रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या कहलाएगी, एक क्लास कहलाएगी। अब स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको उनके एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जैसा कि मेरे पास स्टूडेंट का नेम होता है, तो ये स्टूडेंट का नेम जो है इसको हम कहेंगे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट है। इसी तरह स्टूडेंट का मेरे पास एक रोल नंबर होता है, इस रोल नंबर को भी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट या स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बोला जाएगा। और थर्ड नंबर पे हम क्लास डायग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारी वो क्लास कौन सा मेथड परफॉर्म करेगी, मींस एक्शंस क्या होगा, कैसे। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा, एक सबमिट का बटन होता है। अब इस सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, ये वाली क्लास क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, इसको इसका मेथड बोला जाएगा। और लास्ट नंबर पे हम देखते हैं इन सारी चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास डायग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं। क्लास डायग्राम और स्ट्रक्चरल डायग्राम इन UML। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल डायग्राम होती है जो UML के अंदर हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। अब हर पर्सन की कोई ना कोई नाम होता है, हर पर्सन की कोई एज होती है, उसका साइज होता है और उसका हेयर कलर है। अब ये मेरे पास बेसिकली एक क्लास लिखी है। यहाँ पे अगर मैं आपको बता सकूं कि ये पर्सन नाम जो मैंने लिखा है, इस पर्सन नाम को कहूँगा मैं, ये मेरी क्लास है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये मेरे पास हैं उस क्लास की प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। और आपका ये वाला पर्सन जो है क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, वो वॉक कर सकता है, वो खा सकता है, वो बोल सकता है। इट मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो चीज़ है इसको मैं कहूँगा कि ये मेरी उस क्लास के मेथड है। मीन्स के क्लास के फंक्शन है, ये वाली क्लास मेरे ये वाले तमाम काम परफॉर्म करती हैं। अब एक क्लास को हम फर्दर आगे भी डिस्कस कर सकते हैं या आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि ये एक पर्सन है, वो पर्सन कौन हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, इसको मैंने सब डिवाइड कर दिया, या फिर वो कोई टीचर भी हो सकता है। अब क्लास डायग्राम को बनाते हुए या क्लास डायग्राम को डिस्कस करते हुए हम कुछ की पॉइंट्स या कुछ कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं जिसको हमने कह लिया वो क्लास ए है। क्लास ए बेसिकली क्या है, ये आपके बॉक्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के अंदर दिखाया है। उसमें हम लिखते हैं क्लास का नाम, क्लास के एट्रीब्यूट और क्लास का मेथड। जैसा कि हमने लिखा था पर्सन, फिर वो पर्सन उसका नाम क्या है, उस पर्सन का जेंडर क्या है, उस पर्सन का फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें कहलाएगी उसके एट्रीब्यूट। और मेथड से मुराद कि आपका वो जो पर्सन है वो कुछ खा सकता है, जिसको हमने अभी देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ था ईट। ईट के बाद हमने देखा कि उसका एक मेथड लिखा हुआ था जिसको कहा गया था कि आपका फंक्शन, आपकी क्लास वॉक कर सकती है। तो ये आपकी क्लास ए एक मेन कंपोनेंट कहलाएगा। एट्रीब्यूट के अंदर मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आपका अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन का कुछ नाम होगा, उसकी एज होगी, उसका कलर होगा, ये सारी चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट है। मेथड है जी, वो कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकता है, वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो खा सकता है, ये सारे उसके मेथड कहलाएंगे। और लास्ट नंबर पे होता है उनका रिलेशनशिप। अब आपकी जो क्लास है, क्लास के एट्रीब्यूट्स है, क्लास के मेथड है, इन सब का आपस में एक इंटरेक्शन है। ये सारी क्लासेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप के अंदर। उम्मीद है कि आपको क्लास डायग्राम की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।